हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानी क्लासेस। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आप सबको ये एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आ रही होगी। ओके तो कल हमने देखा जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो हुआ, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे जेएनके से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे हमारे जीएस सेक्शन में। तो उसमें मैंने जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे, उसके बाद लेक्स, रिवर एंड लेक्स पे, गंचार लेक पे क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन जो हम कल देख रहे हैं, जैसे जोजिला पास, वो मैंने आपको बताया था, माउंटेन पासिस एंड पीक्स वाले अभी जेएनके की सीरीज़ जो मैं चला रही हूँ उसमें था। एंड अपना काशीदा एम्ब्रॉयडरी के बारे में अभी हमने जस्ट पढ़ा अपने उसमें आर्ट एंड कल्चर में। ओके तो उसके बाद अपने फोक डांस फॉर्म्स पे क्वेश्चन आया हुआ था, रिवर एंड लेक्स पे, मानसबल लेक पे क्वेश्चन आया हुआ था जो मैंने पढ़ाया था। एंड द्रास पे क्वेश्चन आया हुआ था। ओके एंड एप्पल टाउन किसको बोला जाता है, ये क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये सारे रिसेंटली मैंने आपको अपनी एमसीक्यू सीरीज़ में बताए हुए हैं कहीं ना कहीं। ओके तो इसका रेलेवेंस ये है कि आपको एमसीक्यूज देखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाती है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके एंड आप उसी तरीके से फिर अपनी प्रिपरेशन करते हो। तो करते हैं स्टार्ट। हमने अभी अब जेएनके से रिलेटेड आर्ट एंड क्राफ्ट का चैप्टर ख़त्म कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे यहाँ पर। तो आज मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ अपने जेएनके टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू पे। तो आज हम इस पर बात करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 341 क्या पूछ रहा है? Which of the following is the ancient Jasmeergढ़ fort? ओके तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशियंट जसमेरगढ़ फोर्ट? तो किस फोर्ट को बेसिकली जसमेरगढ़ फोर्ट बोला जाता था पहले? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाहू फोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हीरानगर फोर्ट, ऑप्शन नंबर सी क्रिमची फोर्ट और ऑप्शन नंबर डी जसरोटा फोर्ट। तो किस फोर्ट को बोला जाता था जसमेरगढ़ फोर्ट? तो ये बोला जाता था किसको? हीरानगर फोर्ट को। तो हीरानगर फोर्ट को बोला जाता था जसमेरगढ़ फोर्ट। तो ये फोर्ट जो है जसमेरगढ़ फोर्ट, इट वॉज बिल्ड बाय राजा हीरा सिंह। जो राजा हीरा सिंह थे उन्होंने ये फोर्ट बिल्ड किया था। और बोला जाता है कि राजा हीरा सिंह वाज आल्सो द ही आल्सो फाउंडेड हीरानगर। जो हीरानगर एरिया हमारा, हीरानगर टाउन है, उसको किसने फाउंड किया था? दैट वाज फाउंडेड बाय राजा हीरा सिंह। एंड हीरानगर टाउन को पहले क्या बोला जाता था? इट वाज नोन एज जसमेरगढ़। ओके हीरानगर टाउन को पहले क्या बोला जाता था? जसमेरगढ़ बोला जाता था। एंड जसमेरगढ़ को बाद में रीनेम करके हीरानगर बोला गया एंड उसको बाद में कठुआ डिस्ट्रिक्ट के साथ मिला लिया गया। ओके अच्छा नेक्स्ट क्या है? बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट के बारे में मैंने आपको पहले वीडियोस में थोड़ा बताया था। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन जम्मू। ओके एंड क्या बताया था? इट वॉज बिल्ट बाय राजा। किसने बनाया था ये? राजा बाहुलोचन। तो राजा बाहुलोचन ने ये बनाया था। एंड बाद में रेनोवेशन जो की गई थी वो रंजीत सिंह के द्वारा की गई थी। ओके एंड आपको एक और चीज़ पता होगी कि यहाँ पर क्या है? एक टेम्पल है अंदर सिचुएटेड। किसका? गॉडेस काली माता का टेम्पल है इसलिए। एंड इसको बोला जाता है बावे वाली माता का टेम्पल जो है, इसको बावे वाली माता टेम्पल बोला जाता है। ओके एंड एक और चीज़ मैंने बताई थी कि बाहू फोर्ट में क्या होता है? बाहू मेला होता है। एंड ये ट्वाइस अ ईयर होता है। कब होता है? ट्वाइस अ ईयर होता है ये। एंड ये होता है अपने नवरात्रास वाले टाइम, दैट इज इन मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर वाले टाइम। अच्छा जो नेक्स्ट क्या है? क्रिमची फोर्ट। क्रिमची फोर्ट कहाँ पर है हमारा? क्रिमची फोर्ट कहाँ सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन उधमपुर में सिचुएटेड है ये। एंड इट वॉज बेसिकली कैपिटल ऑफ भोती स्टेट। जो भोतियाल राजपूत थे उनका जो था कैपिटल स्टेट था ये। ओके तो वहाँ पर क्या है? क्रिमची फोर्ट। जसरोटा फोर्ट कहाँ पर है अपना? जसरोटा फोर्ट कहाँ पर है? जसरोटा फोर्ट इज इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। ओके जो ये डेस्टिनेशंस है ना सारी जो मैं बता रही हूँ आपको, ये फोर्ट्स वगैरह, इनकी ना डिस्ट्रिक्ट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं। हीरानगर फोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बाहू फोर्ट कहाँ पर है? क्रिमची फोर्ट कहाँ होगा? जसरोटा फोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है? तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी चीज़ें फॉल करती हैं। एंड अच्छा जसरोटा फाउंडेड किसने? हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिस जसरोटा वॉज फाउंडेड बाय राजा जसदेव ऑफ जम्मू। Who was the founder? राजा जसदेव ऑफ जम्मू। ओके एंड जो यहाँ के रूलर्स थे उनको जसरोटियाज बोला जाता था बेसिकली। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 342। ये क्या पूछ रहे हैं? द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा रूलर्स वॉज। अच्छा डोगरा रूलर्स का लास्ट रेजिडेंस कौन सा रेजिडेंस रहा है उनका सबसे लास्ट? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुबारक मंडी पैलेस, ऑप्शन नंबर बी बाहू फोर्ट, ऑप्शन नंबर सी अमर पैलेस, ऑप्शन नंबर डी अखनूर फोर्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अमर महल पैलेस। जो अमर महल पैलेस है दैट इज बेसिकली द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा रूलर्स। एंड ये किसका? इट वॉज बिल्ड लाइक अ फ्रेंच टू एंड इट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। कहाँ पर है ये?
कहाँ पर है ये? बैंक ऑफ रिवर तवी। ओके, तो ये बनाया गया किससे? रेड सैंड स्टोन से, रेड सैंडस्टोन से बनाया गया एंड इट इज कन्वर्टेड, अब क्या है ये? इट इज कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम। आपने यहाँ पर मे बी आई गेस आपने विजिट भी किया होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर म्यूजियम है यहाँ पर अमन महल पैलेस का। तो यहाँ पर आपने वो देखा होगा जो थ्रोन वगैरह रखा हुआ है एंड वेरियस डोगरा पेंटिंग्स वगैरह वहाँ पर लगाई हुई हैं। तो वो यहाँ पर इनको म्यूजियम में प्रिजर्व की हुई है ये चीज़ें सारी। ओके, अच्छा, मुबारक मंडी पैलेस कहाँ पर है? ये भी जम्मू में है और इसको क्या बोला जाता है? इट इज़ कॉल्ड एज रॉयल डोगरा पैलेस। ओके, इसको क्या बोला जाता है? रॉयल डोगरा पैलेसेस। एंड ये कहाँ पर सिचुएटेड है? अपने जम्मू में ही सिचुएटेड है। एंड अब जहाँ अखनूर फोर्ट की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? अपने अखनूर में ही है, जैसे इसका नाम बता रहा है। ये कहाँ पर है? अखनूर में है, दैट इज इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ओके, एंड अखनूर फोर्ट का क्या है? इट इज ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर चिनाब। ओके, तो कोई भी फोर्ट्स या कोई भी लोकेशंस है जिनके साइड पे या जिनके बैंक वो किसी भी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, तो उन रिवर्स के नाम भी आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से बैंक पे क्या सिचुएटेड है। ओके, तो इसका बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन था दैट वाज स्टार्टेड बाय तेग सिंह, और ये कंप्लीट किसने किया था? राजा आलम सिंह ने कंप्लीट किया था। एंड इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 17 जून 1822 को रंजीत सिंह जो थे, हमारे महाराजा रंजीत सिंह जो थे, ही बेसिकली क्राउंड राजा गुलाब सिंह। तो उनको क्या बना दिया गया था? उनको बना दिया गया था अपना जम्मू का राजा। ओके, एंड ये कहाँ पर हुआ था? अपना एट जिया पोटा घाट, दैट इज ऑन बैंक ऑफ रिवर चिनाब। ओके, एंड एक और है कि ये जो है अखनूर फोर्ट जो है, ये बेसिकली इट इज अंडर ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सिंस 1982। ओके, एंड ऑल्सो ये क्या है? इट इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल मॉन्यूमेंट। ओके, इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल मॉन्यूमेंट एंड इट इज प्रोटेक्टेड अंडर मॉन्यूमेंट एक्ट 1958। तो इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया एंड इट इज अंडर ASI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 343। ये क्या पूछ रहे हैं? मुबारक मंडी पैलेस वॉज सेट टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय, ओके, जो मुबारक मंडी पैलेस है इसको किसने बेसिकली बोला गया कि कंस्ट्रक्ट करवाया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A गुलाब सिंह, ऑप्शन नंबर B ध्रुव सिंह, ऑप्शन नंबर C हरी सिंह और ऑप्शन नंबर D नन ऑफ दीज। तो इसको किसने करवाया था? इसको बेसिकली करवाया था ध्रुव देव ने। ओके, एंड जैसे मैंने बताया आपको, मुबारक मंडी पैलेस जो है इट इज कॉल्ड एज रॉयल डोगरा पैलेसेस। ओके, तो इसको रॉयल डोगरा पैलेस बोला जाता है। एंड इसमें बेसिकली आपको फेमस डोगरा आर्ट गैलरी जो पिंक हॉल में सिचुएटेड है, पेंटिंग्स फ्रॉम जम्मू स्कूल ऑफ आर्ट, कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट, बसोली स्कूल ऑफ आर्ट की पेंटिंग्स मिल जाएंगी आपको। ओके, तो क्या क्या है यहाँ पर? डोगरा आर्ट गैलरी है, फेमस डोगरा आर्ट गैलरी, जो कहाँ पर सिचुएटेड है? यहाँ पर एक पिंक हॉल है, वहाँ पर ये बेसिकली सिचुएटेड है, जहाँ पर वेरियस पेंटिंग्स आपको मिल जाएंगी। जैसे मैंने बताया आपको बसोली स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड पेंटिंग्स मिल जाएंगी, कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट। और एक और चीज़ है, यहाँ पर क्या सिचुएटेड है? बेसिकली गोल्डन बो एंड एरो, जो किससे बिलोंग करता था? अपने शाहजहाँ से बिलोंग करता था। ओके, शाहजहाँ का जो यहाँ पर बो एंड एरो रखा गया है, गोल्डन बो एंड एरो, गोल्डन कोटेड बो एंड एरो, और उसको क्या है? वो किसका है? शाहजहाँ का रखा गया है वहाँ पर। ओके, कहाँ पर? अपना मुबारक मंडी पैलेस में ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 344। ये क्या पूछ रहे हैं? नंदीशूल इज ए ब्यूटीफुल वाटरफॉल लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जैसे मैंने बताया कि जो भी लोकेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जो भी लोकेशंस होंगी ना, जो भी जैसे वाटरफॉल्स हो गए, फोर्ट्स हो गए, इनके आपको एरियाज पता होने चाहिए कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, कौन से एरिया में ये फॉल करती हैं। ओके, देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर A रजौरी, ऑप्शन नंबर B पुंछ, ऑप्शन नंबर C कुपवाड़ा, ऑप्शन नंबर D अनंतनाग। तो ये कहाँ पर है? बेसिकली नंदीशूल कहाँ पर है? इट इज सिचुएटेड इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। सॉरी जस्ट अ मिनट, या ऑप्शन नंबर B कहाँ पर है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ बिलोंग करती है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करती है। और कश्मीरी लैंग्वेज में जो ये बेसिकली बोला गया ना शूल, दैट मीन्स वाटरफॉल। इसको इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसकी लैंग्वेज में दैट इज वाटरफॉल। अच्छा, तो कहाँ पर सिचुएटेड है? ये पुंछ में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 345। ये पूछ रहे हैं शीश महल, ग्रे महल, पिंक हॉल आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ
अच्छा, कौन से पैलेस में है या कौन से फोर्ट में ये सारी तीनों एरियाज पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमर महल पैलेस, ऑप्शन नंबर बी बाहू फोर्ट, ऑप्शन नंबर सी मुबारक मंडी कम्प्लेक्स, और ऑप्शन नंबर डी दैट इज हरी पर्वत फोर्ट। अच्छा, तो इसका क्या आंसर रहेगा? कहाँ पर बिलोंग करता है ये? तो ये बिलोंग करते हैं मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में। तो ये तीनों एरियाज कहाँ पर है? मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में। अपना शीश महल, ग्रे हॉल, पिंक हॉल, और एक और है यहाँ पर बेसिकली एक ना रानी चाणक महल भी है। क्या है? रानी चाणक महल एक ये यहाँ पर है। तो ये जो रानी चाणक महल है ना, ये बेसिकली अपने महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया था फॉर हिज फेवरेट क्वीन। जो इनकी फेवरेट ये जो थी रानी चाणक जो थी, ये बेसिकली प्रताप सिंह की फेवरेट क्वीन थी, तो उनके लिए इन्होंने क्या बनाया? रानी चाणक महल। ये भी यहाँ पर है। एंड यहाँ पर ओल्ड आर्मी हेडक्वार्टर्स भी है, ओल्ड आर्मी हेडक्वार्टर भी है इधर ही। एंड यहाँ पर एक फॉरेन ऑफिस भी है। ओके, तो ये सारे अगर पूछे जाए कि ये कहाँ पर बिलोंग करते हैं, कहाँ पर है सिचुएटेड हैं, तो दैट इज इन मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। ओके, अमर महल पैलेस का मैंने अभी पढ़ा दिया आपको, एंड बाहू फोर्ट का भी मैंने अभी आपको बताया। हरी पर्वत फोर्ट जो है ये बेसिकली श्रीनगर में है। कहाँ पर है ये? श्रीनगर में है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोहे मरन। ओके, तो इसको ये बोला जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट जब कश्मीर पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कश्मीर पढ़ेंगे तब मैं ये लेकर आऊँगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 346। ये क्या पूछ रहा है? दानीदर फोर्ट इज एन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन ए हिल रॉक नियर पुंछ टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर। हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स दानीदर फोर्ट के ऊपर जो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है हमें। सेकंड क्या है? इट इज बिलीव दैट द फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मियां हाथू द देन गवर्नर ऑफ द रीजन इन मिड ऑफ 19th सेंचुरी। थर्ड क्या है? द फोर्ट ऑफ दानीदर वॉज बिल्ट विद एन ऑब्जेक्टिव टू स्टोर फूड ग्रेन्स ऑफ डोगरा किंगडम एंड ऑल्सो टू हाइड द फोर्स ऑफ द किंगडम। तो हमें क्या बताना है? स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं? सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अच्छा, तो फर्स्ट में क्या बोला गया कि इट इज लोकेटेड इन पुंछ? पुंछ में लोकेटेड नहीं है, इट इज बेसिकली लोकेटेड इन रजौरी। तो कहाँ पर लोकेटेड है ये? दैट इज लोकेटेड इन रजौरी। ओके, एंड इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। ये इन्होंने इसी में पॉइंट्स हैं इसमें इंक्लूडेड जो हमें दानीदर फोर्ट के बारे में पता होने चाहिए। फर्स्ट क्या है कि इट इज लोकेटेड इन रजौरी इन JNK। इट इज बिलीव दैट इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मियां हाथू द देन गवर्नर ऑफ द, जो उस टाइम पे गवर्नर थे मियां हाथू, उनके द्वारा ये बनाया गया था। एंड उनको अपॉइंट किया गया था महाराजा गुलाब सिंह द्वारा। ओके, द गवर्नर ऑफ रजौरी, जो महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने इनको अपॉइंट किया था एज अ गवर्नर ऑफ रजौरी। कौन से? महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह ने अपॉइंटेड मियां हाथू एज गवर्नर ऑफ राजौरी। ओके, एंड थर्ड पॉइंट क्या है? द फोर्ट ऑफ दानीदर वॉज बिल्ट विद एन ऑब्जेक्टिव टू स्टोर फूड ग्रेन्स। हाँ, ये स्टोर फूड ग्रेन्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये इसके लिए किया जाता है टू स्टोर फूड ग्रेन्स एंड ऑल्सो टू हाइड फोर्स ऑफ द किंगडम। जो वहाँ पर उनकी सेना थी उनको बचाने, दुश्मनों से बचाने के लिए यहाँ पर वो रुकते थे, हाइड करते थे अपने आप को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 347 क्या पूछ रहा है? द टाउन ऑफ बसोली इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी ऑफ JNK वॉज फाउंडेड इन 1635 CE बाय। जो टाउन ऑफ बसोली है, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राजा ध्यान सिंह, ऑप्शन नंबर बी राजा हीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी राजा भूपत पाल, या ऑप्शन नंबर डी राजा जसदेव। तो किसने बनाया था ये? इट वॉज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड बाय, फाउंडेड बाय हुम? इट वॉज फाउंडेड बाय राजा भूपत पाल। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था? ही फाउंडेड टाउन ऑफ बसोली। ओके, तो आपको फाउंडर्स कंस्ट्रक्टेड जो चीज़ें ये कंस्ट्रक्ट किसने की थी, द एरियाज वॉज फाउंडेड बाय, ये नाम भी आपको आइडिया होने चाहिए। ओके, क्योंकि ये कौन कौन से फोर्ट किस किसने बनाए थे या कौन से टेम्पल्स थे वो किस किसने बनाए थे, तो उनके फाउंडर्स के नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 348, ये क्या पूछ रहे हैं? मुबारक मंडी said to be initially constructed by Raja Dhruv Dev and later by Dogra Maharajas built more palaces there. It was earlier known by the name of मुबारक मंडी, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। तो इसका पूछा जा रहा है कि इट वॉज सबसे पहले इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था? इस पर अभी हमने MCQ किया, ध्रुव देव ने कंस्ट्रक्ट किया था। एंड लेटर जो बाकी महाराजास थे उन्होंने अपने अपने टेन्योर में कुछ कुछ एरियाज वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए। ओके, एंड इसको पहले क्या बोला जाता था? इट वॉज अर्लियर नोन बाय द नेम ऑफ, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दरबारगढ़, ऑप्शन नंबर बी इशरत महल, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव महल, या ऑप्शन नंबर डी मोहरगढ़। तो क्या बोला जाता था इसको बेसिकली बोला जाता था मुबारक मंडी को पहले दरबारगढ़। ओके, तो इनके प्रीवियस नेम्स या कोई ऑल्टरनेट नेम्स ऑफ एरियाज, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 349। ये क्या पूछ रहा है? सुध महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ओके, तो वही मैंने आपको बता दिया कि कौन से लोकेशंस में टेम्पल्स हैं या फोर्ट्स हैं या जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनके एरियाज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से ये मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये एरियाज लोकेटेड हैं। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए उधमपुर, ऑप्शन नंबर बी राजौरी, ऑप्शन नंबर सी रियासी या ऑप्शन नंबर डी पुंछ। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है सुध महादेव टेम्पल? ये लोकेटेड है अपना उधमपुर। ओके, तो कहाँ पर लोकेटेड है ये? इट इज़ लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो सुध महादेव बेसिकली क्या है? सुध महादेव इज अ टेम्पल एंड इट इज़ शिवा टेम्पल। ओके, इट इज़ शिवा टेम्पल एंड बोला जाता है कि गॉडेस पार्वती वर्शिप द शिवा लिंगम है। जो यहाँ पे शिवा लिंगम है, गॉडेस पार्वती उनको वर्शिप करते थे यहाँ पर, इधर ही। एंड ये बेसिकली यहाँ पर ब्लैक मार्बल स्टैचूज ऑफ लो अपने शिव एंड पार्वती के स्टैचूज हैं यहाँ पर। शिव एंड पार्वती के यहाँ पर क्या है? ब्लैक मार्बल से बने हुए स्टैचूज हैं यहाँ पर। ओके, एंड इसका एक और चीज़ है, यहाँ पर त्रिशूल भी रखा गया है। ओके, त्रिशूल ऑफ लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड हेयर। यहाँ पर क्या है? त्रिशूल ऑफ लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड हेयर, वो भी यहाँ पर मिलता है, मतलब देखने को मिलता है प्रिजर्व्ड हेयर। ओके, एंड जो स्ट्रीम है, यहाँ से एक स्ट्रीम निकलती है जिसका नाम है देवक। ओके, तो यहाँ पर एक स्ट्रीम है जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है अपने सुध महादेव से, दैट इज़ नोन एज देवक, DEVAK, दैट इज़ देवक। एंड इसको बेसिकली बोला जाता है कि इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ एज सेक्रेड एज गंगा। ओके, तो ये रिवर गंगा के तरीके से माना जाता है कि रिवर गंगा जितनी प्योर है उतनी प्योर हमारी ये देवक भी है। ओके, एंड स्ट्रीम देवक ओरिजिनेट्स हेयर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 350। ये क्या पूछ रहा है? इट इज़ बिलीव दैट द मुगल सराय एट चिंगिस कंटेन्स द मोर्टल रिमेन्स ऑफ द मुगल एम्परर जहांगीर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द फोर्ट ऑफ चिंगिस सिचुएटेड? अच्छा, तो ये चिंगिस फोर्ट की बात करें कि कौन से एरिया में लोकेटेड है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए डोडा, ऑप्शन नंबर बी पुंछ, ऑप्शन नंबर सी राजौरी या ऑप्शन नंबर डी दैट इज उधमपुर। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ बेसिकली लोकेटेड इन राजौरी। तो ये कहाँ लोकेटेड है? अपना राजौरी में लोकेटेड है। एंड इसमें हम क्वेश्चन में ही कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो क्या बोला है कि यहाँ पर मॉर्टल रिमेन्स ऑफ मुगल एम्परर ऑफ जहांगीर बोला जाता है कि यहाँ पर वो मतलब पाए जाते हैं। यहाँ पर वो उन्होंने जब वो बेसिकली जब जो अपने जहांगीर थे ना, ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम कश्मीर टू दिल्ली, तो ये बोला जाता है कि ये रास्ते में इनकी डेथ होगी एंड इनकी जो इंटेस्टाइन है वो यहाँ पर बरी की गई हैं, यहाँ पर दफनाई गई हैं। तो कहाँ पर? अपने मुगल सराय, दैट इज़ एट चिंगिस। कहाँ पर? अपना चिंगिस फोर्ट। और वो कहाँ पर लोकेटेड है? दैट इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो चिंगिस वर्ड का ही मतलब क्या है? चिंगिस वर्ड एक बेसिकली पर्शियन वर्ड है, चिंगन, जिसका मतलब क्या है? इंटेस्टाइन। तो ये इंटेस्टाइन्स ही है। चिंगिस का मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन्स ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 351। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ समझ आ रहे हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया लोकेशंस इंपॉर्टेंट आ जाती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है वो इंपॉर्टेंट आ जाती है, ऑल्टरनेट नेम्स के वो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, और कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं हर लोकेशन से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए। ओके, तो आप सेशन को ज़रूर लाइक करें, ओके, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ज़रूर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 351। हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स? ओके, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि किसने रघुनाथ टेम्पल जो है यहाँ पर वहाँ उसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराजा गुलाब सिंह, ऑप्शन नंबर बी महाराजा रणबीर सिंह, ऑप्शन नंबर डी महाराजा प्रताप सिंह है, ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ महाराजा हरि सिंह। तो किसने कंप्लीट किया था ये? तो बेसिकली किसने कंप्लीट किया था ये? दैट वाज कंप्लीटेड बाय महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह ने कंप्लीट की थी कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल। और बेसिकली बोला जाता है कि ये स्टार्ट किसने की थी? कंप्लीट तो इन्होंने की थी, स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट की थी? इट वॉज स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह। तो महाराजा गुलाब सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी एंड महाराजा रणबीर सिंह ने क्या किया था? उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की थी। और इसमें बेसिकली जो प्रेजाइडिंग डीटी है, जो यहाँ भगवान किसकी स्थापना की गई है, ये की गई है अपने वहाँ पर जो डीटी हैं वो कौन है? रघुनाथ। और रघुनाथ क्या है? रघुनाथ इज़ बेसिकली अनदर नेम ऑफ लॉर्ड रामा।
रघुनाथ क्या है? अनदर नेम ऑफ लॉर्ड रामा। ओके, तो ये डीटी यहाँ पर स्थापित की गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 352, ये क्या पूछ रहे हैं? आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। तो इसमें बताया गया, अच्छा इसमें फोर्ट्स बताए गए हैं एंड उनके आगे बताया हुआ है कि हुआ फाउंडर्स के बताए हुए कि किसने ये फोर्ट्स बनाए थे या किसने ये पैलेसेस या फोर्ट बनाए थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शेरघारी पैलेस, आमिर खान। ऑप्शन नंबर बी बाहू फोर्ट, दैट वाज बाय राजा बाहुलोचन। ऑप्शन नंबर सी धानेसर फोर्ट बाय मियाँ हाथू सिंह, या ऑप्शन नंबर डी भीमगढ़ फोर्ट बाय गुलाब सिंह। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कौन सा गलत है इसमें से? तो इसमें से गलत कौन सा है? अपना भीमगढ़ फोर्ट। तो भीमगढ़ फोर्ट जो बोला जाता है गुलाब सिंह ने नहीं, इट वाज बेसिकली रिकंस्ट्रक्टेड बाय जनरल जोरावर सिंह। जो डेरिवेशन वगैरह की गई थी, ऐसे बोला जाता है कि किसने की थी? जनरल जोरावर सिंह। तो इन्होंने क्या किया था? ये किससे रिलेटेड है? अपने भीमगढ़ फोर्ट से रिलेटेड है। एंड ये कहाँ पर फॉल करता है? भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पर फॉल करता है? इट इज़ इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। जो अपना भीमगढ़ फोर्ट है दैट इज़ इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, जनरल जोरावर सिंह द्वारा बनाया गया था। एंड अच्छा धानीधर फोर्ट का मैंने अभी बताया, धानीधर फोर्ट कहाँ पर है? राजौरी में है। ओके, राजौरी में है। बाहू फोर्ट मैंने बताया जम्मू में है। एंड जो ये एरिया ना शेरघारी पैलेस जो आमिर खान ने बनाया था, इट इज़ इन श्रीनगर। कहाँ पर है ये? श्रीनगर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 353, भद्रवा वैली इज लोकेटेड इन, ओके, तो भद्रवा वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जम्मू, ऑप्शन नंबर बी डोडा, ऑप्शन नंबर सी बारामूला, या ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। तो ये आपको पता ही होगा मैक्सिमम बच्चों को कि कहाँ पर है भद्रवा वैली। ये कहाँ पर है? अपनी डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 354 क्या पूछ रहा है? बुद्धा अमरनाथ टेम्पल इज नियर विच रिवर? ओके, जो ये टेम्पल की बात करें, बुद्धा अमरनाथ टेम्पल जो है, ये कौन सी रिवर के मतलब साथ में कौन सी रिवर इनके वहाँ पर होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी झेलम, ऑप्शन नंबर सी पुलस्ती, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। तो कौन सी रिवर की बात हो रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर बात हो रही है अपनी पुलस्ती रिवर के बारे में। तो बेसिकली ये बुद्धा अमरनाथ टेम्पल क्या है? इट इज़ एन एंशियंट शिवा टेम्पल। ओके, तो क्या है ये? इट इज़ एंशियंट शिवा टेम्पल, ancient Shiva temple, and having lingam made up of white stone. Having lingam made up of white stone. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? अपना पुंछ में ये सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 355, ये क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेज इज ऑल्सो नोन एज मिनी कश्मीर? ओके, जो नीचे एरियाज गिवन है इनमें से मिनी कश्मीर किसको बोला जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भद्रवा, ऑप्शन नंबर बी सनासर, ऑप्शन नंबर सी पत्नीटॉप, या ऑप्शन नंबर डी दैट इज नन ऑफ दीज। तो ये किसको बोला जाता है मिनी कश्मीर? मिनी कश्मीर बोला जाता है अपने भद्रवा एरिया को। ओके, एंड भद्रवा को इट इज़ ऑल्सो नोन एज, एक तो इसको मिनी कश्मीर बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ स्नेक्स, इसको ये भी बोला जाता है। ओके, तो जैसे कौन से एरियाज़ को लैंड ऑफ स्नेक्स बोला जाता है, या कौन से एरिया को मिनी कश्मीर बोला जाता है, या कौन से एरियाज़ को जो अलग अलग सॉब्रिक्यूट दिए गए हैं या अलग अलग नाम दिए गए हैं, कि जैसे हमने क्वेश्चन जो JKSSB में देखा कि एप्पल टाउन किसको बोला जाता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर इनके ऑल्टरनेट नेम्स हैं या इनको किस अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 356, ये क्या पूछ रहे हैं? मंथलाई टेम्पल इज़ फेमस फॉर द प्लेस ऑफ मैरिज बिटवीन। जो मंथलाई टेम्पल है ये बेसिकली किस लिए फेमस है? किसके बीच में शादी हुई थी? एंड दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर दैट थिंग। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शिवा एंड पार्वती, ऑप्शन नंबर बी विष्णु एंड लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी गणेश एंड अदिति, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो ये किस लिए फेमस है? किसकी मैरिज के लिए फेमस है? दैट इज फॉर शिव एंड पार्वती। तो गॉड शिव एंड गॉडेस पार्वती की शादी के लिए पैलेस टेम्पल इज फेमस। एंड ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज़ सिचुएटेड इन उधमपुर। कहाँ पर सिचुएटेड है ये? इट इज़ सिचुएटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 357, ये क्या पूछ रहे हैं? नंगली साहिब गुरुद्वारा वॉज बिल्ट बाय डैश इन 1803। जो नंगली साहिब गुरुद्वारा है
ये किसके द्वारा बनाया गया था, जो कि 1803 में बनाया गया था, किसके द्वारा? ऑप्शन देख लेते हैं, गुरु गोबिंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी ठाकुर भाई मेला सिंह, ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर सिंह, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ठाकुर भाई मेला सिंह। तो इनके द्वारा बेसिकली नंगली साहिब गुरुद्वारा जो है दैट वाज बिल्ट, एंड वो कहाँ पर है? ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है अपने पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है ये एरिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 358, विच टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज रुपये वाला मंदिर इन जम्मू सिटी? अच्छा, तो ये फिर से एक ऑल्टरनेट नाम आ गया कि कौन से मंदिर को रुपये वाला मंदिर भी बोला जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए रघुनाथ टेम्पल, ऑप्शन नंबर बी पंचवक्त, ऑप्शन नंबर सी रणबीरेश्वर टेम्पल, ऑप्शन नंबर डी मार्तन सन टेम्पल। तो किसको बोला जाता है रुपये वाला मंदिर? ये बोला जाता है अपने पंचवक्त टेम्पल को, जो कहाँ पर बिलोंग करता है? दैट इज इन जम्मू ओनली, एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था राजा गुजर सिंह ऑफ जम्मू। एंड ये बेसिकली किसको डेडिकेट किया गया था? ये डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। ओके, उनके लिए ये मंदिर बनाया गया था। एंड ये इसको सेक्रेड इतना इसलिए माना जाता है बिकॉज इसमें जो शिवलिंग है जो है इट इज़ सेल्फ ओरिजिनेटेड, मतलब वो अपने आप बनी, आप शंभू है वो। इट इज़ सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग यहाँ पर पाया जाता है। एंड साथ में इसको पंचभक्त, पंच का मतलब 5, तो इसमें 5 फेसेस हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने टोटलिटी ऑफ शिव को, एक संपूर्ण शिव को वो दर्शाते हैं, जो 5 फेसेस रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर। तो इसको क्या बोला जाता है? पंचभक्त टेम्पल बोला जाता है। एंड रुपये वाला मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो फ्लोर्स है ना, जो फ्लोर स्लैब्स है, उसमें बेसिकली कॉइन्स को एम्बेड किया हुआ है, मतलब कॉइन्स वहाँ पर उसके फ्लोर पे पाए जाते हैं, टाइल उसके फ्लोर स्लैब के ऊपर। तो उसको बोला जाता है रुपये वाला मंदिर। ओके, रघुनाथ टेम्पल के बारे में मैंने बात कर ली है। रणबीरेश्वर टेम्पल जो है किसके द्वारा बनाया गया था? रणबीरेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट बाय रणबीर सिंह, वॉज बिल्ट बाय महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा ये बनाया गया था। एंड इसमें भी क्या है? इसमें भी लॉर्ड शिवा के उनके लिए यह बनाया गया था। मातन सन टेम्पल जो कहाँ पर है? मातन सन टेम्पल जो है दैट इज इन श्रीनगर। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 359, पीरखो टेम्पल जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? पीरखो टेम्पल इज लोकेटेड वेयर? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी जम्मू, ऑप्शन नंबर सी कारगिल, ऑप्शन नंबर डी ले। तो कहाँ पर लोकेटेड है पीरखो टेम्पल? दैट इज लोकेटेड इन जम्मू। एंड पीरखो टेम्पल का एक और नाम है, क्या नाम है इसका? इट इज ऑल्सो नोन एज जमावत केव। इट इज ऑल्सो नोन एज जमावत केव। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है जमवत जो है, इस वर्ड का ही मतलब है इट इज़ नोन एज किंग ऑफ बेयर। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो बेयर थे यहाँ पर रामायण में जो थे वहाँ पर, तो इट इज़ बिलीव टू हैव कि उन्होंने यहाँ पर बेसिकली मेडिटेट किया था। ओके, जो बेयर जो थे, जो रामायण में अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो बेयर थे उनको क्या बोला जाता है कि वो उन्होंने बेसिकली यहाँ पर आकर मेडिटेशन की थी। एंड यहाँ पर एक शिवलिंग भी पाया जाता है इनसाइड द केव। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आपको बता दिया कि इसका एक और नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज जमवत केव। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ये क्या पूछ रहे हैं? बलिदान स्तंभ वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर? जो बलिदान स्तंभ है ये किस ईयर में कंस्ट्रक्ट किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर है 1707, ऑप्शन नंबर बी 1800, ऑप्शन नंबर सी 1990, और ऑप्शन नंबर डी दैट इज 2008। तो ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 2008 में। ओके, बलिदान स्तंभ कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये अपने जम्मू में लोकेटेड है। आप बच्चों ने रास्ते में जब आप बावे वाली साइड जाते हो तो वहाँ पर आपने देखा भी होगा, ये बलिदान स्तंभ उसी साइड है। एंड ये क्या है? बेसिकली इट इज़ अ वार मेमोरियल है। और ये बेसिकली बनाया गया था कि जो मार्टियर हो गए थे हमारे मतलब हमारे उससे बिलोंग जो करते हैं, हमारे सोल्जर्स जो मार्टियर हुए थे, शहीद हुए थे, उनकी याद में ये बेसिकली बनाया गया है। उनकी मेमोरी में यहाँ पर एक पिलर कंस्ट्रक्ट किया गया है इन द मेमोरी ऑफ मार्टियर सोल्जर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन रहेगा। आई होप आपको ये MCQ सीरीज़ पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और साथ में मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, दैट इज़ ऑफ JKSSB अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं, हमारे नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम आने वाला है, अपना पटवारी का एग्ज़ाम भी अभी लाइन अप है, एंड उसके बाद अपना कांस्टेबल के बैच चल रहा है, सब इंस्पेक्टर का बैच चल रहा है, अब JKSSB जर्नल कोर्स भी हमारा चल रहा है। ओके ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रन कर रहे हैं ये वाले सारे कोर्सेज हमारे। एंड अगर आपको ये ऑनलाइन परचेज करने होंगे तो आप ये कोड डाल सकते हैं मेरे नाम पर, दैट इज़ शवी10। ओके शवी10 करके आप कोड डाल सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपको सारे कोर्सेज पे इंस्टेंट 10% ऑफ हो जाएगा। आपको सारे कोर्सेज पे इंस्टेंट 10% ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी, कुछ भी होगा, ये नंबर्स हमारे नीचे ऑलरेडी गिवन है। ओके तो इन पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके तो चलते हैं, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।